वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने दिया अध्यादेश को मंजूरी, बाल श्रम पर लगेगी सख्त रोक। राजस्थान में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए अजय लाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकानों या वाणिज्यिक संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे। वहीं 14 से 18 साल तक के किशोरों को रात्रिपाली में काम करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने श्रमिकों की कार्यावधि को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे और ओवरटाइम की सीमा भी 144 घंटे कर दी है। साथ ही महिला श्रमिकों की सुरक्षा और निजता के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस होगी एक जैसी, ID कार्ड भी अनिवार्य। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी और उसमें टाई शामिल नहीं होगी। स्कूलों के साथ साथ शिक्षा और पंचायत राज विभाग के सभी कार्यालय अब राष्ट्रगान से शुरू होंगे और राष्ट्रगीत के साथ बंद होंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में शामिल कर्मचारियों की ही हाजिरी मानी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ID कार्ड अनिवार्य किए जाएंगे। शिक्षा सत्र अब हर साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। सीएम अजय लाल शर्मा की PM मोदी से मुलाकात, 3 महीने में तीसरा दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने PM मोदी को प्रवासी राजस्थानी दिवस का निमंत्रण दिया और पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी भी साझा की। बैठक के बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री का सानिध्य जनसेवा की दिशा में निरंतर प्रेरणा देता है। यह पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा का तीसरा दिल्ली दौरा रहा है। अंताप चुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत, बागी उम्मीदवारों ने वापस लिया पर्चा। अंता विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। 12 जिले की इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में 2 बागी उम्मीदवार पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष बाई सुमन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दोनों नेताओं का भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया, जहां उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने बूथ स्तर तक मजबूत रणनीति बनाई है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता खुद तय करेगी कि असली काम कौन कर रहा है। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश, बढ़ी सर्दी की आहट। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अक्टूबर के आखिर में हुई बेमौसम बारिश ने सर्दी की दस्तक दे दी है। सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में सुबह से रमझम बरसात का दौर जारी है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। किसानों के लिए यह बारिश कहीं राहत तो कहीं मुसीबत बन गई है। जिन खेतों में नई फसल अंकुरित हो चुकी है वहाँ वरदान साबित हो रही है, जबकि जिन इलाकों में पानी अभी नहीं सूखा वहाँ नुकसान की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राजस्थान समेत 12 राज्यों में होगा SIR। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए की जा रही है। आज BLO और AERO की ट्रेनिंग भी शुरू होगी। जिन राज्यों में SIR होगा वहां की वोटर लिस्ट कल रात फ्रीज कर दी गई है। मतदाताओं को अपना नाम, पता और उम्र सुधारने के लिए पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। आयोग का उद्देश्य पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। कोटा विश्वविद्यालय में सोमवार को ऑडिटोरियम और परीक्षा अनुभाग के तहत नए 8 कक्षों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश और दुनिया की चुनौतियों तथा संकटों का समाधान शोध के माध्यम से संभव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से शोध को केंद्र में रखने की अपील की। बिरला ने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय को आने वाले समय में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बनना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 12 जनवरी 2026 को होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 9 पदों के लिए 700 अभ्यर्थी तैयार।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने व्याख्याता भर्ती आयुष विभाग 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 12 जनवरी को दोपहर 12 से 12:30 बजे तक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से आयोजित की जाएगी। 9 पदों के लिए करीब 700 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस भर्ती के तहत 8 विषयों की परीक्षा एक ही दिन होगी। आयोग ने इस परीक्षा के जरिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की शुरुआत करने की मंशा भी जाहिर की है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह आयोग की आगामी परीक्षाओं को डिजिटल मोड में आयोजित करने की दिशा में एक अहम कदम है। भजनलाल सरकार का एक्शन, प्रशासनिक ढांचे में लगातार फेरबदल जारी। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने सोमवार को 51 तहसीलदार और 34 नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। लगातार तीसरे दिन तबादलों की इस श्रृंखला में अब तहसील प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार दीपक सांखला को एपीओ किया गया है। इससे पहले 17 आरएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे। सरकार के इस लगातार फेरबदल से प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है, जबकि कई जिलों में नई नियुक्तियों से कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की चेतावनी, जब तक जमीन वापस नहीं मिलेगी आंदोलन रहेगा जारी। डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद को लेकर सोमवार को हालात गर्मा गए। 19 गांव के हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों को जबरन सरकारी घोषित किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इस दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर गिरकर घायल हो गए और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीनें वापस नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों से मिले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, तुरंत कलेक्टर को किया फोन। राजस्थान के अनूपगढ़ क्षेत्र में घग्गर नदी के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद कल किसानों ने जयपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। किसानों की बातें सुनते ही मंत्री ने तुरंत श्रीगंगानगर की कलेक्टर डॉक्टर मंजू को फोन कर निर्देश दिए कि फसल नुकसान की रिपोर्ट जल्द भेजी जाए ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सके। किसान प्रतिनिधि कश्मीर सिंह कंबोज ने बताया कि सितंबर में हुई बाढ़ से धान, कपास और मूंग की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई थी। मंत्री मीणा ने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही मुआवजा जारी करेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी की सूर्योपासना, दिया समृद्धि का संदेश। राजधानी जयपुर में छठ महापर्व की आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। विद्याधर नगर, प्रतापनगर और गलताजी तीर्थ सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी सूर्योपासना में भाग लिया और छठ को सनातन संस्कृति, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बताया। उन्होंने सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीत गाए और गुलाबी नगरी भक्ति, आस्था और उमंग से सराबोर उठी। अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे की अनुपस्थिति पर पेरेंट्स को मिलेगा एसएमएस अलर्ट। राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे की अनुपस्थिति पर माता पिता को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर मौजूद डेटा के आधार पर व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की उपस्थिति पर नजर रख पाएंगे। साथ ही राज्य में अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। शिक्षक भी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे और उन्हें आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सभी शिक्षा और पंचायती राज विभागों में सुबह राष्ट्रगीत और शाम को राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। बांसवाड़ा बनेगा राजस्थान का सोने का गढ़। राजस्थान का आदिवासी बहुल जिला बांसवाड़ा अब सोने के गढ़ के रूप में उभर रहा है। घाटोल ब्लॉक के खाकरिया का गड़ा गांव में भूवैज्ञानिकों को लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1.25 टन स्वर्ण अयस्क के भंडार के पुख्ता संकेत मिले हैं। यहाँ जल्द ही खनन प्रक्रिया शुरू होगी। इस ब्लॉक के लिए 5 बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में हैं। सोने के साथ तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसी बहुमूल्य खनिज भी यहाँ मौजूद हैं। खनन से इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे रोजगार और निवेश के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। रीको को मिले राज्य सरकार जैसे अधिकार, औद्योगिक विकास को नई रफ्तार। राजस्थान में नया भू राजस्व कानून लागू होते ही औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल गई है। इस कानून से रीको को राज्य सरकार जैसे अधिकार मिल गए हैं। अब रीको खुद लैंड यूज चेंज, ट्रांसफर और प्लॉट मर्जर जैसे काम कर सकेगा, जिससे उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे बंद पड़ी या अनुपयोगी जमीनों का उपयोग संभव होगा और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 1980 के बाद के सभी भूमि परिवर्तन भी अब वैध माने जाएंगे। इस कदम से न सिर्फ उद्योगों को गति मिलेगी, बल्कि जनता पर भी समृद्धि की बारिश होगी।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।